अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ज़रा बात करते हैं कि मार्केट जो अपना हाई एंड लो क्रिएट करती है, ये किस तरह क्रिएट करती है, इसके बैक एंड साइकी क्या है। तो इसके जो मैन इसके अंदर रोल है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का। आपने नाम सुना होगा। अब एक्सटर्नल और इंटरनल रैंच लिक्विडिटी क्या है और इसी का मेन रोल है आपका हाइज एंड लोज क्रिएट करने का। ठीक है, आपको ये कैसे पता लगता है कि मार्केट ने अब इंटरनल को लिया है, अब एक्सटर्नल को लेगी। अगर मार्केट ने एक्सटर्नल को स्वीप कर लिया है तो अब मार्केट लो क्रिएट करेगी या अगेन न्यू हाई लगाएगी। इनके सारी चीज़ें हमको कैसे पता लगेंगी, ये हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इंटरनल और एक्सटर्नल रैंच लिक्विडिटी होती क्या है। सबसे पहले हम बेसिकली इस चीज़ को देख लेते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि ये मार्केट हमारे पास जा रही है। ठीक है, ये मार्केट हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है। ठीक है, अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर जो भी लिक्विडिटी आपके पास है, लाइक दिस, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी होगी। अब ये एक्सटर्नल है, आपका मेजर हाइज आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप जो इस हाई वाली लेग के अंदर आएगा। एग्जांपल है ये। ठीक है, ये अब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके पास। ठीक है, और इसको आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है। तो अब आपकी मार्केट एग्जांपल है ये डेली की है। ठीक है, अब डेली के अंदर आपकी मार्केट ने एक्सटर्नल को स्वीप किया। अब अगेन इंटरनल के अंदर टैप करेगी और न्यू एक्सटर्नल क्रिएट करेगी। ठीक है, और जब मार्केट आपकी इंटरनल रेंज से उठ के जाएगी वो न्यू एक्सटर्नल हाई क्रिएट करेगी। और अगर मार्केट को एज इट इज बुलिश ट्रेंड में आ जाए तो देखें, अब यहाँ पे जो लोज की लिक्विडिटी है आपके पास, ये जितने भी आपके पास में जो लोज हैं ये सारे एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज है, इसको बेसिकली आप H4 तक मार्क किया करें। ठीक है, अगर यानी कि ना इसको आप एक्सटर्नल टू इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप H4 तक इसको ट्रेड करें। अब ये देखें, आपके पास ये मार्केट आई है, ये एक्सटर्नल को स्वीप किया, अगेन ऊपर गई, ये फेयर वैल्यू गैप एग्जांपल ले लें। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप में गई, अगेन इंटरनल को लिया, इंटरनल को लिया और अगेन एक्सटर्नल को स्वीप किया, फिर इंटरनल के अंदर टैप किया और अगेन एक्सटर्नल को स्वीप किया। अब जो आपकी मार्केट है ना ये कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है, और आपकी मार्केट अक्सर औकात एक्सटर्नल 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 टू एक्सटर्नल भी चलती है। ठीक है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये नहीं है कि सिर्फ इंटरनल टू इंटरनल चलती है। ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 80% आपकी मार्केट इस तरह चलती है। बड़ा टाइम फ्रेम ही जो आपके पास हाइयर टाइम फ्रेम होता है वही आपकी छोटे टाइम फ्रेम की प्रोफाइल्स को सिंप्लीफाई करता है और वही उसका डिसीजन बनाता है। तो अब यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाए ना, अगर मार्केट एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल चल रही है, ये देख, ये मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, अब अगेन मार्केट ने हाई को लिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम फेयर वैल्यू गैप से एग्जांपल लें उठ के आ गई, अब मार्केट ने इस हाई को ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप आ गई। अब ये सिंपल एग्जांपल ले लें H1 M15 के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, अब आपकी मार्केट क्या कर सकती है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, मार्केट इसको लेगी, लेकिन क्या मार्केट यहाँ से मूव करेगी। अब इसकी एक सिनेरियो है, वो क्या है? आपने लो टू हाई फिबोनाची को अलॉट करना है। ठीक है, और आपने इस तरह प्रीमियम एंड डिस्काउंट को चेक करना है। अगर आपका ये फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट जोन के अंदर आ रहा है फिर तो आपकी मार्केट यहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, अगर ये प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा है तो आप यहाँ के नीचे जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक आएगा आप इसका वेट कर लें, या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है उसका वेट कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट इंटरनल को स्वीप कर लिया और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी जो है इसको भी स्वीप कर लिया, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल चल पड़ी। अब मार्केट इसकी सपोर्ट लेगी और यहाँ से आपकी मार्केट अगेन बाय चली जाएगी। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता लगता है कि मार्केट जो है एक्सटर्नल को स्वीप किया है तो क्या इंटरनल लेगी या एक्सटर्नल ही लेगी। अब देखना है।
ये आपकी मार्केट चल रही है, ठीक है। अब आपकी मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया है। अब एक्सटर्नल रेंज को स्वीप करते दौरान अगर मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को प्रेजेंट किया है, 80 to 90% चांसेस हैं या इसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि जिस कैंडल्स के अंदर स्वीप कर रही है उससे एक कैंडल नीचे कर दे बस, 80 to 90% चांसेस हैं कि मार्केट आपकी यहाँ पे आएगी और अगेन यहाँ से न्यू हाई क्रिएट करेगी। अगर मार्केट एक्सटर्नल को स्वीप करते हुए इंटरनल रेंज को डेवलप नहीं करती, एक्सटर्नल को स्वीप करते हुए इंटरनल रेंज को डेवलप नहीं करती, तो फिर आपकी मार्केट नीचे आके एक्सटर्नल को भी टारगेट कर सकती है। अब यहाँ पे ही आपके पास सेकंड प्रोफाइल है इसकी, वो आपको कैसे पता लगती है? इसकी एक और प्रोफाइल की मार्केट में अक्सर मार्केट जाती है एक्सटर्नल को स्वीप करती है, मार्केट कुछ कंसल्टेशन स्टार्ट कर देती है, ये ठीक है। यहाँ पे ना इस तरह होता है कि एक्सटर्नल को स्वीप किया मार्केट ने और मार्केट ने कुछ कंसल्टेशन स्टार्ट की और यहाँ पे आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास एक जोन आ गया। अब यहाँ पे आपके पास एक जोन है और मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये मार्केट इसको ब्रेक करके चली गई, लेकिन नेक्स्ट प्रोफाइल के अंदर आपकी मार्केट ठीक है, आपकी मार्केट नेक्स्ट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आ गई और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया इसकी तरफ, ठीक है। और जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो फिर आपके पास क्या होगा, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तो दे दिया, अब क्या यहाँ से आप मार्केट आएगी तो बाय जाएंगे? नहीं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट ने एक्सटर्नल को स्वीप किया हुआ, टारगेट इंटरनल है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म क्या है? मार्केट इसको ब्रेक करके अगर इस जोन के अंदर आ जाए और इस जोन के अंदर आते हुए यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे या स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, ठीक है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट करे या बना दे, यानी कि जो भी बने, अब आपकी मार्केट का टारगेट इंटरनल है। अगर मार्केट यहाँ पे जाती है और यहाँ पे जाते हुए इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ के चली जाती है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाती है तो आपकी मार्केट इसको टैप करके न्यू हाई भी लगा सकती है, 70 to 80% इसके चांसेस होंगे, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को आपने मार्क पहले हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करना है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इस प्रोफाइल के ऊपर एक और चीज़ आपको समझाता हूँ, इसको उठाते हैं जरा यहाँ से और यहाँ पे ले जाते हैं हम अपने समझने के लिए। अब यहाँ पे ना आपके पास बीओएस के बाद ये बीओएस हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल स्वीप हुआ आपके पास, अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन गई। अब ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, अब हाई वॉलेटिलिटी वाली लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम लिक्विडिटी कौन सी है? वो बीओएस ये जो हो रहा है इसकी जो लेफ्ट लेग है, ये वाली, ठीक है, ये हाई वॉल्यूम लिक्विडिटी लेग होगी। ये जो लेग है ये इतनी हाई वॉल्यूम नहीं होगी, ये माइनर लिक्विडिटी होगी आपके पास, ठीक है। मार्केट इसको इजीली अगर छोटे टाइम फ्रेम किया तो इसको स्वीप कर सकती है, लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम किया और इसके अंदर यहाँ पे इंटरनल रेंज है तो फिर मार्केट इसको इतना जल्दी स्वीप नहीं करेगी, मार्केट पहले यहाँ से एक दफा उठ के जाएगी। लेकिन अगर ये छोटे टाइम फ्रेम किया H1 M15 M5 M3 M1 की, तो मार्केट इसको सुकून से यहाँ से ब्रेक करेगी। क्यों? आपके पास हायर लिक्विडिटी जोन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, और इसकी अब ये इंड्यूसमेंट कंसीडर होगी आपके पास ना, यानी कि एक वैलिड पुल बैक है, मार्केट आएगी इसको लेगी, इंड्यूस हुआ, इंड्यूसमेंट हो के मार्केट यहाँ से आपकी बाय जा रही है, ठीक है। अब आपकी मार्केट यहाँ से बाय जा रही है तो अब ये इंड्यूसमेंट करके जा रही है, अब मार्केट इसको इजीली स्वीप करेगी, ठीक है। इस जोन के अंदर जो इंटरनल रेंज होगा या कोई पीडीआरए होगा वो इस इंड्यूसमेंट को देखते हुए मार्केट को रिस्पेक्ट देगा, और आपने हर अपने पीडीआरए के अंदर लिक्विडिटी को देखना है, ठीक है। हर पीडीआरए से पहले आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। गॉट इट? अब जरा चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये ले, हम डेली से स्टार्ट कर लेते हैं और पीछे चल के स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, गोल्ड के ऊपर ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये आपके पास मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल रेंज को स्वीप करते हुए आपके पास मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, लेकिन क्या हुआ,
नेक्स्ट डे आपकी मार्केट आई अगेन और उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ली और वहां से अगेन ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, लेकिन आपकी मार्केट ने यहाँ से प्रॉपर हाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ के ऊपर अगर बॉडी क्लोज होती तो फिर आपकी मार्केट हाई लगाती और यहाँ पे इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप बिल्ड होता, लेकिन यहाँ पे आपकी मार्केट आपको रिस्पेक्ट देते चले जा रही है, ठीक है। अब इस लेग का आप देखें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, यानी कि ये एक हाई था आपके पास और मार्केट ने इसको स्वीप किया यहाँ पे। अब इसके नीचे आए तो आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी है? अब यहाँ पे देखें ना, ये हाई मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है, अब ये हाई स्वीप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे है? अब अगर आप देखें तो ये मार्केट ने जब स्वीप किया आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप बनता था जिसको मार्केट ने टैप किया हुआ है और एक ये भी फेयर वैल्यू, अगर आप इसको गैप कहते हैं तो, ठीक है, ये तो ब्रेक हो गया। बेसिकली मैं इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं लेता। मैं इसको फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं लेता? इसकी रीजन कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया, ठीक है, इस कैंडल के अंदर मोमेंटम बिल्ड किया, लेकिन अगली कैंडल ने एकदम से मोमेंटम को लॉस कर दिया। अब मैं कहता हूं कि नीचे की कैंडल अगर इस तरह की कैंडल ऑर्डर को होल्ड करे, नेक्स्ट कैंडल मोमेंटम बिल्ड करे, अगली कैंडल उस मोमेंटम को कंटिन्यू करके गैप बनाए और उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको ले, तो फिर उसको फेयर वैल्यू गैप को मैं यानी कि अपनी बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज नोट की है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी फेयर वैल्यू गैप बड़े टाइम फ्रेम का गैप है, मार्केट ने इसको लिया है और क्या कहते हैं आपके पास एज अ ब्रेक इन इन्वेरियन इसको, सॉरी, एज अ बीपीआर इसको अच्छी ट्रेड दी आपको। अब देखें, ये आपके पास एक इंटरनल रेंज थी, ठीक है, मार्केट ने इसको लिया और मार्केट की। अब ये सारा तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फिर आ जाए तो अब अगर आप यहाँ पे आ जाए, ये देख, अब यहाँ पे मार्केट ने आपके पास एक एक्सटर्नल रेंज को डेवलप किया, ठीक है, और अब यहाँ पे आपके पास एक इंटरनल रेंज, अब देखें यहाँ पे इसको डेवलप करते हुए मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, लेकिन मार्केट पहले यहाँ पे आई और कुछ ऊपर गई और फिर नीचे आई, ठीक है, पहले हाई लगाया इस गैप से मार्केट ने, लेकिन अब मैं वही बात है कि इस कैंडल, ऐसी कैंडल के गैप को मैं इतना स्ट्रांग नहीं मानता अकॉर्डिंग टू द माई बैक टेस्टिंग रिपोर्ट। तो मैं नीचे आऊंगा और नीचे आके एक फेयर वैल्यू गैप को ढूंढूंगा। अब अगर मैं नीचे आ जाऊं तो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो मेरे पास एक जो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये, और मार्केट इसके पास आके चली गई है, ठीक है, यानी कि इंटरनल के अंदर टैप कर दिए। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने अगेन इस हाई को स्वीप किया। अब मार्केट अगेन इस हाई को स्वीप करते हुए, अब आप यहाँ पे देखें तो ये हाई स्वीप होता है, मार्केट यहाँ पे ये आती है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को जरा समझना है कि मार्केट के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, ठीक है, लेकिन अब ये कैंडल भी यहाँ पे ऐसी ही बनती है। आप कहेंगे कि सर जी आपने पीछे कहा है कि मैं ऐसा गैप नहीं लेता, लेकिन आप अब अगेन इसी गैप को ले रहे हैं। देखें, आपने यहाँ पे इस चीज को याद रखना है कि जब इस तरह की फेयर वैल्यू गैप की कैंडल बनती है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऑर्डर्स को कंटिन्यू कर दे, नेक्स्ट कैंडल उसके ऑर्डर्स को कंटिन्यू करे और विक के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग रहें, एक बुलिश कैंडल बने और मोमेंटम को कंटिन्यू करे, उसके बाद अगर मार्केट आके फेयर वैल्यू गैप में आती है तो बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप होगा आपके पास, ठीक है। तो इसका सिनेरियो फेयर वैल्यू गैप का ये है, आप फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करें तो इनशाला बहुत अच्छा लगेगा आपको एंड वो सब कुछ एक्सप्लोर होगा, बहुत सी चीजें निकल के सामने आएंगी। अब ये देखें, आपके पास अगेन एक्सटर्नल रैंक स्वीप होती है। अब यहाँ पे आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप वो नीचे की तरफ रेड कैंडल वाला मेरा सिनेरियो है, ठीक है, इसको तो मैं ऐसी खुशी लूंगा, मेरा फेवरेट है। जस्ट मार्केट जाती है, ग्रीन कैंडल वापस आई और वो एक्सटर्नल, ठीक है, और ये मार्केट ने पुल बैक लिया और अगेन मार्केट यहाँ पे एक्सटर्नल रैंक लिक्विडिटी को ले रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक वे गैप बिल्ड कर रही है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, आती है, लेती है, वो जा रही है, ठीक है, और अगेन यहाँ पे आपकी मार्केट आई, ये मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ के ऊपर मार्केट ने आपके पास ये एक इंटरनल रेंज को बिल्ड किया। अब क्या हुआ, मार्केट आपकी यहाँ पे आई और यहाँ से गोल्ड की मार्केट आपकी जा रही है, ठीक है। तो ये थी जरा कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज की पहचान और मार्केट मूव किस तरह से करती है कि मार्केट एक्सटर्नल को स्वीप करती है, इंटरनल के अंदर इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है।
अब अगर आप इस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ का देखना कि अब यहाँ पे आपकी मार्केट एक न्यू हाई से एक इंटरनल रैंक से उठ के जा रही है ना, अब न्यू हाईज़ का टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेटिंग करनी है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड्स बनानी है, ठीक है? आप इसी तरह वीकली के अंदर भी चेक करें, कि वीकली के अंदर मार्केट आपकी क्या कर रही है। अब वीकली के अंदर ये देखें ना, ये इंटरनल रेंज बन रही है, ये हाई स्वीप, ये इंटरनल रेंज बन रही है, ठीक है? और क्या कहते हैं, ये हाई स्वीप और इसके थोड़ा-सा नीचे आ जाए तो ये इंटरनल रेंज बन रही है। यानी कि इस तरह करके आप मार करें, आप चीज़ों को मार्क आउट करें, ठीक है? फिर जाके चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आपको समझ आएगी मार्केट की। अब आपने इसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे? सॉरी, H4 के ऊपर आएँ ज़रा। H4 के स्ट्रक्चर को देखें। अब D1 के अंदर आपकी मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल उठ के आ रही है, बिल्कुल आ रही, ठीक है। हम ज़रा चलते हैं ट्रेडर व्यू के ऊपर। हम वहाँ पे ना ट्रेडर व्यू पे चल के ना यहाँ पे इसका थोड़ा-सा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ताकि वो बैक चार्ट के ऊपर समझाना फिर आपको चीज़ समझ ना आए, तो मुश्किल है, यानी कि मज़ा नहीं आएगा आपको। अब आप आ जाएँ XAUUSD के ऊपर ही, ठीक है? हम ज़रा चार्ट को कर देते हैं पीछे, ये हम यहाँ पे आ गए। ये देखना है आप आपने। अब H4 के ऊपर है ना हम, अब H4 के अकॉर्डिंग हमने डिसीजन कैसे बनाना है। अब ये देखिए आपके पास स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। अब यहाँ पे आपके पास मार्केट ने इस एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया है, ठीक है? ये एक्सटर्नल रेंज ली है, लेकिन यहाँ से पीछे से इस ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट रिस्पेक्ट लेते हुए आ रही है। जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके नीचे पीडीआरए हो, तो वो हाई स्ट्रॉन्ग पीडीआरएज़ आपके पास होते हैं, ठीक है? मार्केट यहाँ से अगेन आ रही है। अब मार्केट का टारगेट क्या है? अब मार्केट का टारगेट ये वाली फर्स्ट इंटरनल रेंज है, ठीक है? मार्केट जब यहाँ पे स्वीप करे, यहाँ पे मार्केट ने जाना है और आपका सेल का डिसीजन इसके बाद है, ठीक है? ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे गई और मार्केट सेल में आ गई। अब जब मार्केट यहाँ पे चली गई, आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके अपने ट्रेड्स को बना सकते हैं, ठीक है? अब मार्केट इंटरनल के अंदर जा रही है और मार्केट प्रॉपर एक पुल बैक ले, ये मार्केट ने एक प्रॉपर पुल बैक ले लिया, ठीक है? अब हमारे पास एक्सटर्नल ज़ोन अगेन ये बन गया है और मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है फिलहाल, ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास अब इंटरनल से मार्केट गिरी है, अब यहाँ पे हमारे पास एक मेजर हाई एक्सटर्नल ज़ोन ये है, ठीक है? मैं हर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी बैक टेस्टिंग करके आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ से मार्केट इस पीडीआरए से उठ के आ रही थी, ठीक है? मार्केट ने इंटरनल को लिया। अब एज़ इट इज़ यही फेयर वैल्यू गैप, अब इसके ऊपर भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है ये, ठीक है? अब नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट मार्केट के पास ये है और नीचे की तरफ अगर मार्केट इस एक्सटर्नल के लो को स्वीप करती है, तो फिर मार्केट उसको ईज़िली टारगेट करेगी, ठीक है? अब हम वेट करते हैं अपना लो स्वीप होने का, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये मार्केट आपकी यहाँ पे 2 कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे अगर 2 कैंडल, अच्छा ये 2 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे है? बहुत से बंदों को ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पता नहीं आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे कैंडल देख के बोल देते हैं, नेवर। अब ये H4 का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको M15 H1 के अंदर लेके जाएँ तो ये क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा आपके पास, ठीक है? तो मैं इस यानी कि एक प्रैक्टिस की बेस के ऊपर और इतना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह चीज़ को देख के बोल सकता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये H1 की प्रोफाइल है, ठीक है? अब H1 की प्रोफाइल के अंदर ये कैंडल है आपके पास। अब H1 की अलाइनमेंट किसके साथ है? M15 के साथ। अब M15 के ऊपर चलें। ये देखें प्रॉपर पुल बैक बना है ना? और प्रॉपर पुल बैक के बाद यहाँ पे आपके पास टेक्सचर शिफ्ट हुआ हुआ है और ये कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है, ठीक है? अब इसको ले लें। ये आपके पास आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे आएँ, अब देखें आप यहाँ पे आ गए, अब आपके पास एक पीडीआरए ज़ोन है, मार्केट यहाँ की सारी लिक्विडिटी को स्वीप करके आ रही है। अगर तो मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन देती है, आप तब भी बाय कर सकते हो। यहाँ से भी कुछ आप एक रिट्रेसमेंट ट्रेड्स के तौर पे मार्केट के अंदर बाइंग बना सकते हो, ठीक है? अब देखना है आप। अब ये देखें, आपके पास मार्केट यहाँ से जा रही है,
ठीक है? और मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल को लिया और अगेन एक्सटर्नल को लिया और इंटरनल का टारगेट ये था। ये हम इसके ऊपर आते हैं, हम पहले H4 पे ही चलते हैं, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा-सा हम देखेंगे। अब आपकी मार्केट अगेन यहाँ से ही उठ के जा रही है। आपके पास मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक क्या लगाया हुआ है? ये वाला, ठीक है? और एज़ इट इज़ यहाँ पे ही आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट के अंदर था ये। अब फेयर वैल्यू गैप जब तक ब्रेक नहीं हो जाता ये तब तक ट्रेडेबल होता है, ठीक है? अब आपके पास नेक्स्ट एक्सटर्नल ज़ोन कहाँ पे H4 का? वो ये है। अब आपने वहाँ तक बाय का डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है? बना सकते हैं, लेकिन मार्केट एक इंटरनल को लेके आ रही है, उस इंटरनल के अकॉर्डिंग मार्केट का टारगेट ये लो ही है, ठीक है? अब एक स्कैल्पिंग ट्रेड्स या कुछ रिट्रेसमेंट ट्रेड्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जा सकते हैं। अब ये देखिए मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ तक जा रही है, ठीक है? अब ये देखें, अब यहाँ पे आपकी मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज को ले लिया। अब इसकी इंटरनल रेंज कहाँ पे है? वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है आपके पास। ठीक है? अब आपने ऊपर के सेलिंग पीडीआरएस की तरफ जाना है। अब आपके पास सेलिंग पीडीआर है ये H4 का, ठीक है? ये वाला पीडीआर है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, बड़ा मज़े का ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब यहाँ से आप सेल में आ सकते हो, मार्केट तो अब रिजेक्ट हो के आ गई, ठीक है? ऑलमोस्ट 35 से 30 के ऊपर 50 पिप का मूव आपको दे रही है, ये लें, ठीक है? यानी कि ये मार्केट आपकी जा रही है। अब मार्केट ने आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप ये भी डेवलप कर दिया। अब यहाँ पे वो जो फेयर वैल्यू गैप की मैं बात करता हूँ, उसको देखना है कि अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती है, नहीं बनी, ठीक है? ये बन गई। अब ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, अब मार्केट का टारगेट ये है और यहाँ से फिर ये है, ठीक है? ये अब मार्केट ने इसको लिया और ये फेयर वैल्यू गैप डेवलप किया, मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से अगेन हाई ले, ये, ठीक है? अब मार्केट ने इसको ले लिया, अब छोटे टाइम फ्रेम पे चल के M5 पे आ जाओ, ठीक है? अब तुम यहाँ पे भी अपना कोई सेटअप बना सकते हो। अब तुम अगर यहाँ पे देखो, तो तुम्हारे पास ये एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआर लिक्विडिटी ज़ोन है। ये तुम्हारे पास M5 के ऊपर आ गया, ठीक है? ये तुम्हारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अब तुम्हारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे तुम्हारे पास ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, ठीक है? तुम्हारी मार्केट यहाँ से उठ के जा रही है और यहाँ पे ही तुम्हारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे एज़ इट इज़ इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब तुम यहाँ से अपने ट्रेड्स को अगर एग्ज़ीक्यूट करोगे, तुम्हारा टारगेट क्या है मार्केट के अंदर? वो तो ये हाई पड़ा हुआ है फिलहाल के अकॉर्डिंग ना, आई थिंक सो। H4 पे चलते हैं ज़रा। हाँ, हमारे पास ये हाई हमारा टारगेट है, ठीक है? अब आ जाओ M5 के ऊपर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये मार्केट का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे तुम लेट्स सपोज़ तुमने यहाँ से अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया, ये लो के नीचे एसएल है तुम्हारा और ये तुम्हारा टीपी हो गया, ठीक है? अब तुमने उस तक जाना है और ये मार्केट ने एसएल उड़ा दिया। चलो H4 के ऊपर। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है तुम्हारे पास, अब तुमने ये जो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास एक ये गैप, ये स्ट्रॉन्ग गैप था, ठीक है? मार्केट ने यहाँ से इस इंटरनल को प्रॉपर स्वीप कर लिया और मार्केट तुम्हारी इस ज़ोन के अंदर भी आ गई, ठीक है? और वहाँ पे जो तुम्हारा सेटअप बना, वो फेल हुआ इस ज़ोन के अंदर। फेलियर इज़ अ एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। अब तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम अगेन यहाँ पे आके सेटअप फाइंड करो। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ने तुम्हारे सारे लो को ये स्वीप किया हुआ है, ठीक है? अब वेट करो मार्केट के अंदर, ठीक है? अब तुम्हारी मार्केट H4 के अकॉर्डिंग चलो तो यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये इश्यू आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है? वहाँ पे मार्केट यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे आ रही है, यानी कि नीचे वाले एफएजी में और वहाँ पे मार्केट ऊपर ही शो हो रही है। अब देखो यहाँ से मार्केट उठ के जा रही है, ठीक है? और M5 के अंदर अगर जाके देखो तो प्रोफाइल अब देखो, ठीक है? अब ये तुम्हारी मार्केट ने यहाँ पे इसको ये लोज़ को स्वीप कर दिया, ठीक है? अब वेट करो, एक दफ़ा प्रॉपर आने दो मार्केट को। अब ये तुम्हारी मार्केट का हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है, ठीक है? अब ये तुम्हारी मार्केट आ गई है। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है? अब वेट करना है। अभी तक आपके पास कोई कन्फर्मेशंस नहीं हुई, ठीक है? अभी तक आपके पास एक ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है? प्रॉपर एक पुल बैक लग गया और इस एमएसएस के ऊपर लेते हुए अगर इसके ऊपर बैठते हो, तुम्हारा डिसीजन है मैं नहीं बैठूँगा, ये रिस्की है ये। अब ये देखो ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर ये लिक्विडिटी स्वीप, ये एक स्विंग लगा
ये स्विंग पेंडिंग क्रिएट हुआ, ये मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट के अंदर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी तुम्हारे पास ये है, ठीक है? तुम यहाँ पे ट्रेड एक्टिव करो, यहाँ पे तुम अपना स्टॉप लॉस दो और ये तुम्हारा ऑलमोस्ट टीपी बनेगा, ठीक है? ये स्लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो। अब जब तुम्हारी ट्रेड 50 पिप चली गई, ठीक है? अब तुमने अपना ब्रेक इवन सेट करना है, ओके? क्योंकि ये मार्केट है, ये एसएल भी ले सकती है और टीपी भी ले सकती है। अब जब तुम्हारी मार्केट प्राइस को होल्ड करने लग पड़े, अब अगर तुमने ब्रेक इवन सेट किया वो तो लग गया। अब ये हाइज हैं, ये ब्रेक करना बड़े इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसने प्राइस को होल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है? इसको प्राइस को होल्ड नहीं करना चाहिए। ये ले, ठीक है? ऑलमोस्ट आपका टीपी मार्केट ने ये ड्रॉन लिक्विडिटी जो था ये ले लिया यहाँ से। तो इस तरह से आप अपने सेटअप्स को फाइंड करना होता है वेट करके प्रॉपर, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट ने आपके पास एक अगेन सेटअप को क्रिएट किया था। तो इस तरह से आपने अपने सेटअप्स बनाने होते हैं उस ज़ोन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब चलें आप अगेन H4 के ऊपर ही, मैं ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी मार्केट एक इंटरनल रेंज से उठ के ये जा रही है, ठीक है? ये इंटरनल रेंज है और यहाँ पे तो हमने बाय की ट्रेड बना ली। अब यहाँ की एक एक्सटर्नल रेंज ये है, ठीक है? और नीचे की जानब की एक्सटर्नल रेंज ये है। अब मार्केट एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल भी टारगेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने बाय की ट्रेड कर ली। अब मेरे पास ये एक सेलिंग पीडी एरिया है, ठीक है? अब देखना है हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ओह यार सॉरी, मिस हो गई हमसे। अब ये हम सेलिंग पीडी एरे के अंदर है, ठीक है? यहाँ से ही हमारी ट्रेड थी ना लास्ट आई थिंक सो। तो अब ये हमारे पीडी एरे के अंदर हम आ गए, ठीक है? अब पीडी एरे के अंदर जब हम आ गए, अब मार्केट का टारगेट ये हाई तो है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमें मार्केट के अंदर बुलिश रहना चाहिए। अब M5 के अंदर अगर आप वहाँ के देखें, हमारे पास M5 के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल रेंज ये है हाई वाली। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आके फेयर वैल्यू गैप डेवलप करे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास नीचे की जानिब आ जाए ना अगर, तो ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज मार्केट के अंदर है इस एक्सटर्नल के स्वीप होने के बाद, ठीक है? एक हमारे पास एक ये इंटरनल रेंज है। हम यहाँ पे मार्केट के आने का वेट करेंगे या उस एक्सटर्नल के स्वीप होने का वेट करेंगे। अब आपकी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से ही उठ के जा रही है, ठीक है? अब आप देखें तो ये सारी मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ाई और आपकी मार्केट इस वाली M5 के अकॉर्डिंग इंटरनल रेंज को ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट देते हुए जा रही है, ठीक है? और यहाँ पे आपकी मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया। लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए आपकी मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया, ठीक है? और जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आपके पास M5 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से आप बाय की ट्रेड्स को बनाएँ, इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस दें और अपना जो टारगेट है फर्स्ट राउंड लिक्विडिटी आपके पास एक ये है और नेक्स्ट आपके पास एक ये है, ठीक है? आपने इसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर लें। अब ये देखें, आपकी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 50 पिप रनिंग में जा चुकी है, ठीक है? यानी कि 1:1 जब भी मार्केट चली जाए, आपका कोशिश होनी चाहिए कि ट्रेड को सिक्योर करें। कुछ क्लोज़ करें, कुछ बुक करें, ठीक है? क्योंकि ये मार्केट टीपी की तो गारंटी नहीं है आपके पास यहाँ पे, लेकिन एसएल की भी गारंटी है कि यार इतना स्टॉप लॉस होगा तो इतना ही नुकसान होगा, ठीक है? अब ये देखें, ये गई मार्केट आपकी और वो जाके ऑलमोस्ट आपका टीपी लिया, ठीक है? अब आपकी मार्केट ने आपका अब ये आपकी मार्केट ने एक एक्सटर्नल रेंज को ले लिया जो मार्केट का एक टारगेट था, ठीक है? अब अगेन आप H4 के ऊपर आ जाओ, इस तरह डिसीजन बनाने हैं, इस तरह ट्रेड्स होंगे यार। अब H4 के ऊपर अगेन आ जाओ, ये एक M15 की एक्सटर्नल रेंज है, H4 की एक्सटर्नल रेंज का टारगेट ये है, ठीक है? अब यहाँ पे आओ नीचे, वेट करो यानी कि थोड़ा-सा इसको चलने दो। ओह यार! सॉरी।
अच्छा, अब देखिए मार्केट एक रेंज को डेवलप कर रही है M15 के अकॉर्डिंग ना, और इसने एक्सटर्नल रेंज तो इसके पास ये टारगेट है। अब इसको एक्सटर्नल लेने दो, उसके बाद डिसीजन बनाओ, ठीक है? अब आप H1 के ऊपर बैठ सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है, H1 के ऊपर आ जाओ। डेली के अंदर जब मार्केट उठ के आ गई, तो आप उसे डेली के अकॉर्डिंग टारगेट बनाओ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब H1 के ऊपर आपके पास ये टारगेट है, ठीक है? और आपके पास ये मार्केट आ रही है, ठीक है? ये सारी एक रेंजिंग कर रही है, वो जो हमने दूसरी प्रोफाइल को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो थोड़ा-सा मार्केट को वॉच आउट कर लेते हैं। अब ये मार्केट ने एक एक्सटर्नल रेंज को ले लिया और यहाँ पे, ठीक है? और एक ऑल टाइम हाई भी बिल्डअप हो गया। अब आपकी मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल रेंज कौन-सी डेवलप की है H1 के अंदर? वो आपके पास ये वाली है जहाँ पे आपकी मार्केट अभी स्टे किए हुए है। अब आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M5 के ऊपर। अब यहाँ पे बैठ के हम डिसीजन बनाएँगे, अगर तो यहाँ पे कोई सेटअप बना तो यहाँ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम इस एक्सटर्नल के स्वीप होने के बाद ये जो BS के ऊपर M5 के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं मार्केट को। अब ये मार्केट आ रही है, अब मुझे क्या करना है? यानी कि मैं यहाँ पे हम बाय की ट्रेड्स करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी है और मार्केट ने इंटरनल को स्वीप कर लिया। ठीक है? और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये भी एक रिस्की ट्रेड होगी आपके लिए क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेड है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्रेसिव ट्रेड्स अक्सर आपके लिए रिस्की किस तरह बन जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप आ जाएँ तो आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी एक ये भी है। अगर मार्केट इससे पहले ऑल्सो ड्रॉन लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, ठीक है? हम उसका वेट कर लेते हैं। अब ये आपकी मार्केट ने टैप किया और ये जा रही है, ठीक है? अब यानी कि देखें हम 5 के सेटअप्स के अकॉर्डिंग आपने अपने ट्रेड्स को बनाना और करना होता है। और फर्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी आपके पास ये वाली लाइन थी, ठीक है? आपने इसको टारगेट करना है। अब ये आपका फर्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी रीच हुआ, ठीक है? आप ब्रेक इवन सेट करें, कुछ ट्रेड्स को होल्ड करें और आप अगेन यहाँ पे जाएँ और अगेन ये आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है? अब ये आपका सेकंड टीपी है। ओवरऑल मार्केट का टारगेट ये एक्सटर्नल रेंज है। क्यों? मार्केट इंटरनल रेंज से उठ के जा रही है और जो ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के नीचे हो, मैं सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट आपको आज ये समझा रहा हूँ, ठीक है? अब आपने यानी कि ओवरऑल आपका टारगेट मार्केट के अंदर ये वाली रेंज थी, ठीक है? जिसको मार्केट लेने हुए वो देखें, ये आपका टारगेट मार्केट ने ले लिया, ठीक है? अब अगेन मार्केट ने यहाँ पे आपके पास एक आपकी एक्सटर्नल रेंज M5 के अकॉर्डिंग ड्राउन लिक्विडिटी को ले लिया। अब आपका यानी कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? वेट करिएगा। अब आपका नेक्स्ट टारगेट मार्केट के अंदर क्या होगा? अब आप अगेन H1 के ऊपर आ जाएँ, ठीक है? H1 के ऊपर आप आ गए, अब मार्केट के अंदर H1 के ऊपर मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया है। अब इंटरनल रेंज डेवलप होने दें मार्केट के अंदर। ये इंटरनल रेंज आपके पास मार्केट के अंदर डेवलप होगी, ठीक है? ये वाली। अब हम यहाँ पे अगेन डिसीजन बनाएँगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, अगर हमारा कोई सेटअप बनता है तो। अब ये न्यूज़ आ गई, ठीक है? हमें मौका ही नहीं मिला। अब यहाँ पे ये देखें ये एक्सटर्नल स्वीप हुई थी। अब यहाँ पे नीचे आ जाएँ, अब मार्केट ने एक्सटर्नल को लिया, अब ये सारी जो लिक्विडिटी थी ये ले ली। अब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया H4 का। अब इसके ऊपर ये सारी लिक्विडिटी है जिसको मार्केट लेके आ रही है, ठीक है? आपने यहाँ तक वेट करना है। अब यहाँ तक आपने वेट करना है, ठीक है? मार्केट आपको कन्फर्मेशंस दे, जो मर्ज़ी करे, आपने वेट करना है। आप मार्केट को बस देखते जाएँ मार्केट क्या कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी मार्केट सारी लिक्विडिटी अगेन क्रिएट करके इस एरिया के अंदर आ रही है, ठीक है? अब आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड भी बना सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होगा। आप कन्फर्मेशंस के साथ आप अगर डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो ये देखें एसएल भी थोड़ा बड़ा बनेगा। आपका फर्स्ट टारगेट तो ये बनेगा, ठीक है? और आपका सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट ये हाई बनेगा, पीडीआरए जो इंटरनल रेंज ब्रेक हुई थी वो वाली, और थर्ड टारगेट ये, लेकिन आप अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर आ जाएँ, ठीक है? आपकी मार्केट ने इसको टैप किया हुआ है, ये एग्रेसिव ट्रेड है आपकी, ठीक है? एग्रेसिव ट्रेड अक्सर आपको लॉस दे के जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपने प्रॉपर कन्फर्मेशन, अब ये देखें, स्टॉप लॉस हो गया ना? क्यों? क्योंकि ये एग्रेसिव ट्रेड है। एग्रेसिव ट्रेड्स आपने नहीं करनी है। दूसरी चीज़, मार्केट ने एक्सटर्नल को लिया, इंटरनल को फ़ेल किया, कोई सेटअप नहीं दिया, कोई न्यूज़ का मोमेंटम आया
और मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल आ रही है। अब मार्केट ने आपके पास पेंडिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लिया, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आपने मार्केट ने यहाँ पे इसको स्वीप किया। अब चलो M5 के ऊपर, अब आ जाओ M5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके सेटअप्स को फाइंड करो। अब ये देखो, ये तुम्हारे पास एक M5 के ऊपर एक एक्सटर्नल रेंज है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक एक्सटर्नल रेंज M5 के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अब वेट करो थोड़ा सा, ये मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया। अब वेट करते हैं, ये अब मार्केट ने तुम्हारी इस एक्सटर्नल रेंज को ले लिया, ठीक है। अब डायरेक्टली ट्रेड को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा कि इसको डायरेक्टली ट्रेड कैसे करते हैं, बड़ा मजे का सेटअप है। यहाँ पे तुम्हारी मार्केट ने तुम्हें स्टक से शिफ्ट किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में वेट कर लेते हैं। ये प्रॉपर एक स्टक से शिफ्ट हुआ, लेकिन अब तुम्हारी मार्केट तो एक्सटर्नल के एरिया के पास पहुंच गई है, ठीक है। ये वाली, अब इसका एक M5 का एक्सटर्नल जोन तो ये भी था। अब मार्केट एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल मूव कर रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसका हमने थोड़ा ख्याल रखना है। अब यहाँ से एक डायरेक्ट सेलिंग एंट्री भी ले सकते हो तुम, ठीक है, M5 के अकॉर्डिंग। लेकिन M5 के अकॉर्डिंग अगर यानी कि इतना बड़ा एसएल नहीं होता, अफोर्डेबल एसएल होता है, तो तुम इसको टारगेट कर सकते हो अगेन यहाँ तक मार्केट के अंदर, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट ट्रेड आप इसको कह सकते हो, जस्ट ये, ठीक है। अब ये इस तरह होती है मार्केट्स के अंदर अक्सर ट्रेड, रिट्रेसमेंट ट्रेड, कन्फर्मेशंस करके छोटे टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके, ठीक है। आपने इस तरह से फिर ट्रेड्स को करना होता है। अब ये मार्केट ने आपका टारगेट ले लिया ऑलमोस्ट M5 के अकॉर्डिंग ना, यानी कि ये हो गया। अब ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन अब M1 के अंदर आपके पास मार्केट के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट यहाँ जाने से पहले एक्सटर्नल को पेंडिंग छोड़ आई है। अब मार्केट आपके इस एक्सटर्नल को पेंडिंग क्या कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे जा भी सकते हैं। तो उन्हें अपना एसएल थोड़ा सा यहाँ पे आपका बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस लिक्विडिटी की वजह से, और आपके पास ये टारगेट बनेगा, ठीक है। एसएल टीपी को छोड़ दिया करो, ये पार्ट ऑफ गेम है, मैनेज किया करो चीज़ों को बस। अब अगर आपका सेटअप ट्रेड होता है, अब आपकी मार्केट ने जाके वो एक्सटर्नल को ले लिया जो मार्केट का एक टारगेट था, ठीक है। M5 के अकॉर्डिंग ना ये मार्केट एक्सटर्नल को लेके वो जा रही है, समझ आ गई। अब यहाँ पे ये देखें फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आपकी मार्केट नहीं आई, आप H1 पे अगेन जाओ और H1 पे जाके सेटअप बनाओ, ठीक है। तो अब आपकी मार्केट है ना जो, ये इस तरह चलती है, आपने इस चीज़ को देखते हुए इस तरह से ट्रेड्स करने हैं, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गई होगी। इसकी बैक टेस्टिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और देखें हमने ऑलमोस्ट 6 ट्रेडें बनाई हैं, 2 के एसएल लगे हैं, 4 के टीपी लगे हैं हमारे, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 से 6 आई थिंक तो बनाई हैं, जिसमें 2 के एसएल हुए हैं और रिस्क रिवार्ड हमारा 1:3 1:4 का था। तो वो जो एसएल लगे हैं वो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेटअप्स बनाने हैं, ऐसा लगता है तो बेशक लगे, कोई बात नहीं है, मार्केट का हिस्सा है, लेकिन उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें और एंजॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।